ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। योग पट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें। मैं ब्रह्म हूँ, वे तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञात्मा अर्थात जो जहाँ है विरित वे परे हैं। वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वे एक ही पुरुष में और आदित्य मैं ही हूँ। मैं ही परिब्रह्म हूँ, सबसे परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ। जिस सब त्रिगुण के प्राण में ही हूँ, जिस सब पुरुष ब्रह्म रूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। जो ये है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इस प्रकार सबका ध्यान करो। योग के शोर विधि। स्कंद जी ने बाम जी से कहा, अब मैं स्नान और खोर की विधि का बताता हूँ। इससे जतियों को परम शुद्धि मिलती है। हे शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए क्षौर कर्म करें। इसको चाहिए कि नाई छुए वस्त्र की मिट्टी जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे की अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे और उस्तरा एवं कैंची को शुद्ध करके प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से क्षौर कराए और आगे के बाल कुछ कम कराए तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुड़ाए और एक पत्ते से बालों को रखकर दूर डाल दें। मूछ भी मुड़ा दें। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट लें। जो कि स्नान विधि। जल में बाहर बार स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के जड़ के नीचे मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के एक भाग से हाथ पांव पर 12 बार मलकर जल से धोएं और एक मिट्टी के डेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करें। शुद्ध शरीर को 2 डालें। इसके पश्चात दूसरे भाग को मिट्टी के मुख और सिर पर बाहर बार मलकर हर बार धोएं। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करें। ओम पूर्व 16 प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक बार में कमर और पैर पर मलकर धो लें। 2 बार कुल्ला करें तथा आचमन करें। फिर मौन होकर ओम मकार पूर्व 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को यज्ञों पर मले प्रणव द्वारा 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी की 7 बार अभिमंत्रित करके उसे अपना हाथ 3 बार धोएं। अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाएं। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखें। अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु को स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाएं और ओम कहता हुआ शिव जी के चरणों में ध्यान लगाएं। ये मैंने स्नान की विधि बताई। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें। योगियों के बनने के पश्चात वामदेव जी बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? स्कंद मुनि ने बताया, ये भी बहुत गहन बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार जोगी मुनि भृगु जी ने भगवान शिव जी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए। हर किसी के पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जैसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव के परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव जी के ध्यान में प्रायण हो जाना चाहिए। इससे 3 पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के शिथिल पड़ने से केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वे शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में प्रस्थान करता है। एकादशी पद्धति। स्कंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक वेदी को लीप कर पूर्व में पश्चिम में 5 मंडप बनाएं। इसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें। उनके दिव्य रूप को धारण करें। शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अर्घ्य दे। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उन प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें, जहाँ उसे जल में मिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं नहीं डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। शिव वर्ग वर्णन। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करें। आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यदि शेष ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराए, फिर उन्हें परमेश के निकट बिठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करे। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा का स्पर्श करें। उनके चरणों में पखारें और प्रवेष्टि रूप गुरु तथा उनका गुरु का ध्यान करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन की सामग्रियों से विधि का आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षत छोड़ें। नमस्कार कर सवर्णा अमृतसुर कहें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ में जल लेकर उनके हाथ धुलाएं और आसन पर बिठाकर तंबूल, दक्षिणा, शाता, खड़ाऊं, आसन, पंखा, चौकी, बेनू, दंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके तथा नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं। उनके द्वारा लौटने पर लोटो ब्राह्मण अतिथियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। स्कंद जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती को शीश नवाकर भक्ति में रस गए। पृथ्वी पर बैठकर उन्हें स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूर्य जी बोले, हे आप लोग भी ओम मकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विशेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बद्रिकाश्रम में चले गए।